प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम आपकी प्यारी बहन, बेटी और आंटी आपके सामने है। देख लीजिए, हमने आपसे कहा था कि प्रभु अपनी बेटी को अपने घर में लेके आएगा और वो आपके लिए वचन बोलेगी, दुआ करेगी। हालेलुया। सबको फिर से जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, खास बात याद रखिएगा कि वो हमारे हृदय की गहराई तक देखता है और जांचता और परखता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर का प्यार सब पर हो। पिता परमेश्वर, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगी च बख्शिया प्रभु, खुशियाँ ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदियां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, ये सब जानते हैं। किसी का वो सिफारिश नहीं सुनता, ये भी आप सब जानते हैं, क्योंकि वो हर एक के लिए न्याय करता है और हमारे हृदय गुर्दे में झांक कर देखता है कि हमारा विश्वास उसके लिए कितना है, कहाँ तक है, क्या मजबूत है। अरे विश्वास मजबूत था, हमारी दुआ प्रभु ने सुनी और हमारा जीवन साथी आज आपके सामने है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो इसलिए भीतर झांकता है कि आप कितनी गहराई से प्रार्थना करते हैं और कितने विश्वास से उसको पुकारते हैं। कितनी गहराई से प्रार्थना करते हैं और कितने गहरे विश्वास से आप उसको पुकारते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इसीलिए वो हमारे विश्वास के अनुसार हमको उसका मोल देता है। हमारा दृढ़ निश्चय क्या है, हमारी नेचा उस पर क्या है, ये वो जांचता है, सोचता है, परखता है। वो तो आपको भी कहता है कि उसको परखो। आप जानते हैं भजन संहिता 34 में उसने क्या कहा, परख कर देखो यहोवा भला है और यीशु मीठा है। हालेलुया। अब इस बात के लिए अगर आप जांचते हैं, परखते हैं, आपको वो इस बात का अधिकार देता है, तो वो जिसने आपको और हमको बनाया है और इस तरीके से आमने सामने बिठाया है और हमारा आपसे मेल कराया है, हम आपस में हज़ारों मील दूर हो सकते, लेकिन परमेश्वर की निगाह में हम एक जगह इकट्ठे बैठे हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ आपके कानों में पहुंच रही है। हालेलुया। और आपकी दुआएं हमारे हृदय तक पहुंच रही है। इसलिए इस बात में आप मजबूत हो जाइए कि आपकी नेचा, आपका निश्चय, आपका विश्वास, आपका भरोसा अटल होना चाहिए। जिस अस्पताल में हम गए थे वो मूर्ति पूजक है, लेकिन
उसके जो एम्प्लॉय हैं 80% मसीह लोग हैं। हम बहुत हैरान हुए कि कोई उसकी मूरत को सर नहीं झुकाता था। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मसीह लोगों के लिए मूरत एक पत्थर है, कोई उसका प्रसाद नहीं खाता। उन्होंने हमारी वीडियो बहुत बार देखी होगी, हम किसी को नहीं जानते थे, उन्होंने हमें पहचान लिया कि अंकल जी आप प्रचार करते हैं और आंटी आपके साथ में बैठी होती है। मैंने कहा भी हाँ। कहते हैं यहाँ सारे के सारे तकरीबन मसीह। देखो परमेश्वर कहाँ लेके जाता है, हमेशा वो अपने लोगों को अपने लोगों से ही मेल कराता है। गैर जाति लोग अगर अपने आप को कहते हैं हम मसीह हैं, तो विश्वास कम करना, पहले परख लेना। सुनिए, यदि हम उस पर पूरा भरोसा करते हैं, यदि हम आग में गिर जाएं तो विश्वास करें शद्रक मेशक अबदोनगो की तरह वो हमें बाहर निकाल लेगा। अगर हम पानी में फेंक दिए जाते हैं तो वो भी यशाया की पुस्तक में कहता है आपको नदी डुबा ना सकेगी। सुनिए, वो उसी की युक्ति होती है कि क्या आप सोचते हैं और वो क्या आपसे उम्मीद करता है। बस हमें वो जांचता है, परखता है। जब एक छोटी सी आपको साखी यानी कि पवित्र शास्त्र की सच्ची बात, यायर की पुत्री, आप जानते हैं कि लोग कहते हैं मर गई, वो कहता है चल मेरे घर में मेरी बेटी पर हाथ रख और वो जीवित हो जाए, क्योंकि वो उसकी इकलौती बेटी है। यीशु ने से क्या कहा? इनकी बातों को ध्यान नहीं देना, विश्वास रख। विश्वास हृदय में मजबूत कर, चिंता मत कर। क्यों? तेरे विश्वास संसार को दूर कर देगा और परमेश्वर के निकट ले आएगा। उसने कहा चल, उसने जाकर उसका विश्वास मजबूत किया, उसकी बेटी का हाथ पकड़कर कहा तलिता कूमी, यानी कि हे लड़की उठ खड़ी हो, और वो उठकर खड़ी हो गई। और उसने साथ में चेतावनी दी कि किसी को मत बताना, क्योंकि यीशु मुर्दों को कभी मुर्दा नहीं कहता, वो कहता है सोए हुए। सुनिए, वो कहता है अगर आपने सच्चे हृदय से परमेश्वर को विश्वास के साथ पुकारा है तो जान लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए और विश्वास में दृढ़ हो जाइए कि उसने आपकी प्रार्थना सुन ली। आप जानते हैं कि स्वर्ग कहीं दिखाई नहीं देता, वो कितना दूर होगा, और स्वर्ग के ऊपर उसने पानी रखा हुआ है। क्या आपको दूरबीन से दिखाई देता है? नहीं। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो यंत्रिक तारों की तरह हमारे हृदय में प्रवेश करके हमसे बातें करता है। ये संसार की जो इलेक्ट्रॉनिक माया है वो परमेश्वर के सामने बेकार है, क्योंकि वो जब चाहे इनके ए सेट बी सेट जो हजारों पता नहीं लाखों की गिनती में आकाश पर घूम रहे हैं, कब वो उनको स्वाह कर दे, ताकि आपका पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर हो जाए। आप वचन पढ़ते हैं मरकुस की इंजील 5वां अध्याय उसकी 35 और 36वीं आयत पर। सुनिए, वह कह ही रहा था कि आराधनालय का सरदार के घर के लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर दिया, ध्यान नहीं दिया। सुनिए, आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। अब आप जान लीजिए कि
कितना अंतर है इन बातों में। वो कहते हैं मर गई, वो कहता है विश्वास रख। क्यों? क्योंकि वो सो रही है, मरी नहीं है। आप देखिए, इस बात में हम आपको बताते हैं। ये बातें हमेशा हम इसलिए बोलते रहते हैं ताकि आपके हृदय में उसके लिए विश्वास दृढ़ रहे, मजबूत हो जाए। सुनिए, क्या यीशु वहाँ याईर के घर ना जाता और वहीं से वचन कह देता तो भी उसकी लड़की जी उठती? क्या यीशु, आप जानते हैं कि एक सूबेदार का सेवक बीमार था। उसने कहा कि मेरा सेवक बीमार है, तो यहीं से वचन कह दे, वो ठीक हो जाएगा। कि दोनों में अंतर देख लीजिए कितना है। वो कहता है मेरे घर चल, लड़की पर हाथ रख, वो जी उठेगी। सूबेदार कहता है कि यहीं से वचन कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अब दोनों में आप किसको महिमा देंगे? मैं तो महिमा दूंगा उस नौकर के लिए जो उसके मालिक ने, सूबेदार ने दुआ किया है कि यहीं से वचन कह दे, क्योंकि उसका विश्वास बहुत बड़ा था। वो जानता था कि यीशु के मुख से निकला वचन स्वर्ग से आता है। लेकिन इसके मन में संसार की उलझनें आ चुकी थी। लोग कह रहे थे तेरी बेटी मर गई है, अरे छोड़ प्रभु को, तेरी बेटी मर गई है, छोड़ प्रभु को। यीशु ने क्या कहा? मत डर। क्यों? उसने उससे कहा था कि चलकर मेरी बेटी पर हाथ रख, और यीशु ने ये पक्का ठाना था कि अब वो उसके हाथ रखेगा तो उसकी बेटी उठकर खड़ी हो जाएगी, ताकि इसका विश्वास इसके मन मर्जी से जो बना हुआ है और दृढ़ हो जाए, और लोगों को मालूम हो जाए कि यीशु मसीह ने अपने पिता की मर्जी से लड़की को जीवित कर दिया है, और उसके वो गवाह बन जाए। और नौकर के बारे में मालिक ने जाकर पूछा कि ये कब अच्छा हुआ? उन्होंने कहा कि शाम के इस समय। वो जान गया कि उस समय यीशु ने उसे कहा था तेरा सेवक जीवित है। बस कोई प्रार्थना नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि वो नहीं बोलता था, पितर आत्मा जी परमेश्वर का वचन उसके मुख से निकाल दे। सुनिए, लोग तो हर चमत्कार और हर आश्चर्य क्रम को देखकर ही विश्वास करते हैं। ये संसार का नियम है। अगर आप उसके सामने, यानी कि संसार के सामने, वो कहते हैं कि तू बहुत अमीर है, आप जेब से नोटों का बंडल निकाल लीजिए, वो कहेंगे ये सच में धनी है। अगर आप कहेंगे नहीं भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अमीर नहीं हूँ, वो कहेंगे ये झूठ बोलता है, इसके पास बहुत दौलत है, ये छिपाना चाहता है, इससे छीननी पड़ेगी। हालेलुया। सुनिए, वो लोग उसके हाथों को ध्यान से देखते होंगे कि उसके हाथों में से कैसी कोई चमत्कारी आग निकलती है, कोई चिन्ह निकलता है, कोई ऐसा जादू निकलता है जो वो चाहता है हो जाता है। वो लोग बड़े हैरानी से उसकी ओर देखते रहते थे। कोढ़ी को उसने कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, कोढ़ी शुद्ध हो गया। वो लोग ये देख रहे थे इसने क्या किया है, इसको कौन सा मंत्र बोल दिया है। क्यों? उनका विश्वास दृढ़ नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, यह सब हम इसलिए कहते हैं कि ये लोग जो सीखने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते, परखने की कोशिश नहीं करते कि ये जानो कि क्या ये सचमुच परमेश्वर की ओर से है। अगर वो ये जान जाते तो वो सारे के सारे अपने अंदर के गुनाहों पापों को उसके सामने उंडेल देते और परमेश्वर पर विश्वास करते, भरोसा करते, मन फिरा लेते।
इसी बात पर यीशु मसीह उनको दृष्टांतों में बताता था ताकि ये लोग ना सुनकर समझें, ना देखकर बूझें कि ये क्या हो रहा है। बस वो देखते रहे कि ये कुछ ना कुछ हो रहा है। सुनिए, वो ये सोच रहे थे इसके पास ये ज्ञान कहाँ से आ गया, ये तो बड़ई का बेटा है। बड़ई होता है तरखान, जो लकड़ी का काम गांव में करता है। किसी की चारपाई ठीक कर दी, किसी की मेज, किसी की कुर्सी, और किसी के बच्चों के लिए और गिल्ली डंडा बनाते हैं वो बना दिया। ऐसे ही काम यीशु मसीह भी गांव में करता था। लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि परमेश्वर का पुत्र उनके घर में आता जाता है। क्यों? उसका एक समय निश्चित था कि ये 30 साल के बाद ही इस काम को शुरू करेगा। सुनिए, यह असल में है कौन? ये क्यों इसके हाथों से इतने इतने बड़े चमत्कार होते हैं? उन्होंने ये काम देखे और लोगों के जादूगरों के काम भी देखे थे, लेकिन उनमें और इसके कामों में आकाश और धरती का अंतर था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये लोग उसके कामों को जांचने परखने की कोशिश नहीं करते, केवल आंखें फाड़ फाड़ कर देखते थे, हाँ करके सुनते थे, कान खोलकर उसकी आवाज़ को जांचने की कोशिश करते थे कि ये क्या करेगा। अभी मुर्दे को उसने क्या कहा था, जब एक विधवा का बेटा उसकी अर्थी पर शहर से बाहर लाया जा रहा था और आगे से यीशु आ रहा था, एक तरफ से शैतान, दूसरे तरफ से परमेश्वर। जीत किसकी हुई? परमेश्वर की। यीशु ने क्या कहा? अर्थी को रोको और उससे कहा, हे जवान, मैं तो ये कहता हूँ, उठ खड़ा हो। और सब लोग पहले तो भाग गए कि ये मुर्दा नहीं, ये भूत है, लेकिन सब वापिस आ गए कि ये तो सचमुच में जी उठा है। कैसी बात है! ये लोगों की दृष्टि की, देखने की, सोचने समझने की बात है। सुनिए, उसका अपना घराना जो संसारिक ही था वो भी उसे ठीक से नहीं जान सके। वो भी उसके बारे में यही सोचते थे कि ये कोई बाबा बनकर लोगों को भरमाता है। और यहाँ अगर आप एक चमत्कार कर दें कि जेब से पेंसिल निकाल दें, लोग आपके पीछे हो जाएंगे, जय बाबे की, जय बाबे की। आप जूते से नोट निकाल के दिखा दें, आपके पीछे दुनिया हो जाएगी कि इसकी जूती को चुराओ, उसमें से नोट निकलते हैं। और वो जूती वही लोगों के सर पे मारता है। लोग आगे शिरक करते हैं कि पता नहीं ये जूता मारेगा और हमको हमारी जेबों में नोट भर जाएंगे। ये संसार की बात है। लेकिन जो यीशु मसीह को जांच लेते हैं, परख लेते हैं, वो अपने आप को धन्य कहते हैं कि हमने उसके वचन पर निश्चय की है, विश्वास किया है, इसलिए हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। ये सब काम उसके द्वारा क्यों और कैसे होते हैं, उसमें से कोई इस बात की कोशिश नहीं करता था कि जांचें। यह सब कुछ सीखने के लिए कहीं गया होगा। ये आजकल के लोग कहते हैं कि ये जो 30 साल नहीं मालूम हुआ, ये यहाँ के लोग क्या कहते हैं, ये कश्मीर में रहा, वहाँ से ये काला जादू सीख कर गया था। आज भी यूपी बिहार में एक जगह है जहाँ कहते हैं कि यीशु मसीह को सलीब यहाँ दी गई है। आप नेट पर चेक कर सकते हैं। कश्मीर में भी कहते हैं और यूपी बिहार में भी कहीं कहते हैं कि इसकी कब्र वहाँ है, लेकिन इसकी कब्र तो आज तक खाली है जो यरूशलेम में है। अब वचन को पढ़ते हैं, मरकुस की इंजील 6वां अध्याय उसकी 1 से 4 आयत को ध्यान से सुनिएगा।
वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। शबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे बीच नहीं हैं? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। अब आप जान लीजिए कि उसका परिवार ही उस पर विश्वास नहीं करता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज बरसात बहुत हो रही है, लेकिन चिंता नहीं, प्रभु हमारा रक्षक है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको भी विश्वास में मजबूत करे। हालेलुया।